वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हमने कल बेसिक्स ऑफ आर डिस्कस करा था आप लोगों के साथ में, जहाँ पे हमने वेक्टर डिस्कस कर रहे थे कल। और वेक्टर में हम सीक्वेंस कमांड तक आ गए थे। तो एक बार मैं आपको बहुत जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। वेक्टर वेक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन करा था, हमारा ये वेक्टर है एक्स। हमने ये डिफाइन करा था, लेकिन हम सीक्वेंस कमांड यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ वेक्टर में इनपुट देना हो वैल्यूज़ का, और वो हम मैनुअली नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम सीक्वेंस कमांड का यूज़ करेंगे। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि आपको 1 से 10 के बीच में नंबर चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए 1 से 10 के बीच में, और 3 3 के गैप पे चाहिए। तो आप मैनुअली ना वो गैप पे 3 3 के गैप पे, जैसे 1 4 और वो गैप पे ना जाके आप सीधे ये सीक्वेंस कमांड को रन करेंगे तो आपका वेक्टर आ जाएगा। अब मैं एक नई कमांड आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये नई कमांड है सीक्वेंस, हमें इसमें लेना है 50 से लेकर 200 के बीच का वेक्टर और 10 10 के गैप पे। तो बेसिकली हमने इस कमांड टाइप करी, उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 50 के गैप पे, 50 से 200 के बीच में 10 10 के गैप पे ये आपका वेक्टर डिफाइन हो गया है। ये कमांड आपको पूरी कमांड आ गई। तो ऐसे ही अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं सीक्वेंस के बाद में। सीक्वेंस के बाद में मेरे को बेसिकली आपके साथ में डिस्कस करना था, हमने कल डिस्कस नहीं करा था। वो था सीक्वेंस फंक्शन से हम लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो लेंथ वाला। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो जैसे सीक्वेंस फंक्शन विद द डिफाइंड लेंथ। तो इसमें हमें क्या करना हो, बेसिकली हम यहाँ पे लेंथ को शो करते हैं एल से। एल हमने करा, एल इक्वल टू, इसमें डालेंगे हम सीक्वेंस ऐसी क्यू, जिसमें हमारा आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक के बीच में। हमें लेंथ चाहिए 6। अब इसमें लेंथ का मैं आपको मतलब समझाता हूँ अभी। लेंथ हमें चाहिए इक्वल टू 6। अब इस कमांड का मतलब क्या होगा, बेसिकली इस कमांड का मतलब ये है 1 से 20 के बीच में हमें 6 6 के गैप पे, मीन्स 6 का गैप होना चाहिए इसके बीच में। अब आपको मैं रन करके दिखाता हूँ किस तरह से आता है ये। आपने हमने ये कमांड रन कर दी। अब इसके बाद में सिंपली एल, जैसे ही मैंने एल करा, आप इसको एल डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और आपको अगर थोड़ा वहाँ पे दिक्कत नहीं फेस करना चाहते हैं, या आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कमांड टाइप कर सकते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में एल, फर्स्ट लेट मी गो, दिस विल गिव अस द सेम आउटपुट 1 4.8 8.6 12.4 6.12. Basically these are the 6 digits which comes in point, which is obvious। अगर हमें 1 से 20 के बीच में 6 डिजिट चाहिए तो वो हमें पॉइंट्स में ही मिलेंगी। So now move on further. uh, we will move on further and talk about types of vector। कितने प्रकार के होते हैं वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले हमारा वेक्टर आता है न्यूमरिक। इसमें है हमारा न्यूमरिक। ये न्यूमरिक वेक्टर एकदम सेम है जो हमने पहले न्यूमरिक कैरेक्टर वगैरह डिस्कस करा था आपसे, उसी की तरह। तो न्यूमरिक में हमने कर दिया डिफाइन वाई। हम यहाँ पे वाई मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम वाई, ये हम सी लेंगे। सी हम जब लेते हैं जब हमें एक से ज़्यादा वेक्टर को डिफाइन करना हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम जब लेते हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 9 ये हमारे वेक्टर हो गए। तो अब हमने इसको करा कंट्रोल प्लस एंटर। अब आपको इसके बारे में जानना कि ये किस टाइप का वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है ये न्यूमरिक है, लेकिन आपको अगर पता करना हो, आपके अगर क्वेश्चन में आता है, ये आपको वेक्टर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ वेक्टर दिस इज, तो आप क्या बताएंगे। तो किस तरह से होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, क्लास यहाँ पे वाई, वाई इज इन कैपिटल लेटर,
because you have defined we have defined y here in capital letter, then enter. It comes out to be numeric, क्योंकि ये हमारा न्यूमरिक है। ऐसे ही इसमें हमारा सेकंड होता है। लेट मूव फर्दर हेयर। सेकंड सेकंड वन इज करेक्टर वेक्टर। तो यहाँ करेक्टर वेक्टर में आता है, आप करेक्टर में कोई सा भी ले सकते हैं। लेट से आप ए ही ले लीजिए। ए, हम ए को डिफाइन कर रहे हैं, ए इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हम नेम्स ले लेते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जब भी करेक्टर वेक्टर यूज़ करें, क्योंकि ये टेक्सचुअल है, तो हमें यहाँ पे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है। अगर किसी भी नेम को इनपुट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम इनपुट करते हैं, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा हमेशा लगाना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा हम नहीं लगाएंगे तो ये हमें एरर दिखा देगा सिंपली। तो हम सिंपल सिंपल नेम ले लेते हैं, राजू। राजू। अब यहाँ पे मेरे को एक नेम और ऐड करना, तो कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, श्याम, फिर से एक और बार ले लेते हैं, लेट से कुछ भी ले लेते हैं, राजू, बबलू, कंट्रोल प्लस एंटर। ये हमारा यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे अपना सोर्स में कंसोल में हमारा पेस्ट हो चुका है। ये कमांड मतलब हमारी रन हो चुकी है, सही कमांड है हमारी। यहाँ पे क्रॉस भी नहीं आ रहा है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिफाइन हो गया ये ए डिफाइन हो गया है, वन वेक्टर है और इसमें 3 डिजिट्स हैं, मतलब 3 वैल्यूज हैं, मतलब राजू, श्याम एंड बबलू। आप इसको, इसके भी अगर आपको जानना हो तो आप सिंपली टाइप ऑफ या फिर क्लास के थ्रू जान सकते हैं। कमांड रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्लास, क्लास, यहाँ पे हमने डिफाइन करा है ए को। तो यहाँ पे हम जैसे ही हम यहाँ पे ए डालेंगे और इसे एंटर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका करेक्टर वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? करेक्टर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्सचुअल थिंग्स को डाला हुआ है। मूव ऑन द फर्दर एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल, लॉजिकल वेक्टर। अब इस लॉजिकल वेक्टर में क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, सेम है, लाइक ट्रू, फॉल्स, यस, नो। ये एक लॉजिकल वेक्टर है। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। लेट से वी टेक सी, हम सी को डिफाइन कर देते हैं। ये सी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी हमारा हो गया कमांड। ये वाला सी हमारा कमांड हो गया। सी को हम डिफाइन कर रहे हैं, सी इक्वल टू कमांड। कमांड में हम डालते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। बेसिकली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम ये ट्रू और फॉल्स जब लॉजिकल वाले में यूज़ करते हैं, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, अदरवाइज इट विल शो यू एरर। देन प्रेस एंटर एंड सेम it will, same we can check it by class. It should be in small letter. We can take it from the pop-up screen. Class equal to C, then enter. It shows, it comes out to be in logical because it shows our true, false, yes or no. Now move on the important vector commands. क्या क्या important vector command है, तो इधर आते हैं। बस कमेंट, आप इन सभी कमांड्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियोस में, आप इसको साथ के साथ अपनी नोटबुक्स पर लिखता चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको बाद में गो थ्रू करने के लिए आसानी से हो जाएगा ये गो थ्रू, आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आ जाता है डेटा टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप, अब जैसे कि हमने यहाँ पे करा था, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको डेटा टाइप ये वाला पहले ही बता दिया है। मैंने ये क्लास क्लास से ही हमने डेटा टाइप बता दिया, जैसे कि डेटा टाइप होता है ये किस तरह का डेटा है। जब मैं क्लास वाई करा था, क्लास वाई हेयर इट्स कम आउट टू न्यूमरिक, मीन्स इसका हमने डेटा टाइप बता दिया, ये न्यूमरिक है। लेकिन मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से फिर से करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। न्यूमरिक, वेट 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 वेट, यहाँ पे आप इसको रन करेंगे जब क्लास वाई को, न्यूमरिक, क्लास ए को कैरेक्टर और क्लास सी को इट्स कम आउट टू बी लॉजिकल वन। तो इसके बाद में हम सबसे पहले अब चलते हैं अपने लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ लेंथ ऑफ द वेक्टर, इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी देखने में कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब लेंथ देख रहे हैं या डेटा टाइप देख रहे हैं या कमांड्स देख रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग यू विल गेट टू नो इट। तो यहाँ पे कर रहे हैं लेंथ, लेंथ, लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसमें सबसे पहले लेंथ को अगर हमें जानना है किसी भी वेक्टर की, तो सबसे पहले केवल सिंपल कमांड है लेंथ कॉमा, आपको इसमें से किसी भी वेक्टर की लेंथ जाननी है। लेट से वी विल टेक इट ए, एंटर, इट्स कम्स आउट टू बी 3। इट मीन्स इन लेंथ ऑफ द वेक्टर, इट मीन्स जैसे कि यहाँ पे 3 आया है, तो हमने यहाँ पे 3 ही लेंथ है इसकी, मतलब हमने 3 ही नेम डिफाइन कर रहे हैं, राजू, श्याम एंड लास्ट वन इज बबलू। तो ये हो गया लेंथ। अब पढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमें अगर इसमें जैसे कि एक्सेस करना हो, उसमें अगर हमें एक्सेस करना हो स्पेसिफिक एलिमेंट के, हमें यही एलिमेंट जानना है कि ये कौन से प्लेस पे है या कह सकते हैं कौन से नंबर पे है, तो हमें इसके लिए कैसे जानेंगे। ठीक है, तो एक मिनट में कमेंट डाल देता हूँ, एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन वेक्टर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी हमारे सिंपल कमांड रहेगी। जब हम यहाँ पे कमांड सबसे पहले रन करेंगे तो प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट डाला, ब्रैकेट, हमें जानना है वाई, क्लास वाई का। ठीक है, अब हम क्लास वाई के बारे में डाल दिया हमने, यहाँ पे क्लास वाई डाला, तो हमें जब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक लेंथ को जानना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट को वेक्टर में हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए जब इस तरह की हमें कोई भी जानना होता है तो हम लोग ये, हाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं, ये हम सिंपल ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसमें हम डालेंगे सी विच इज़ कमांड, उसके बाद में हमें दूसरे नंबर का जानना है। ठीक है, तो अब ये क्या ला के देगा हमें, ये हमारा वाई हो गया। वाई में हमने डाला था सबसे पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ, वाई विच इज़ नंबर। ठीक है, न्यूमरिक। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करता है, यहाँ पे आ गया 4। मतलब जब इसमें वाई वाली कमांड जो हमने रन करी थी, वाई वाले वेक्टर में सेकंड प्लेस पे 4 नंबर है। आपको मैं दिखा देता हूँ, वाई वाले कमांड वेक्टर में दूसरे नंबर पे नंबर 4 मेंशन है, तो यहाँ पे यही शो हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे की साइड में चलते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए, ये सिंगल सिंगल डिजिट आप लोगों को नहीं देखना है, आपको एक साथ एक रेंज में देखना है, विच इज़ 2 से लेकर 5 तक के बीच में कितने नंबर हैं, 2 से लेकर 3 तक के बीच में कितने नंबर हैं। वी हैव डिफाइंड हेयर 4 वेक्टर, ओके, वी विल ऐड वन मोर 4, लेट इट बी 3 और 7, ओके, एंटर। अब यहाँ पे जब हम इसे रन करेंगे, प्रिंट वाई स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट सी विच इज़ कमांड, यहाँ पे वाई वाले वेक्टर में हम 2 से 5 के बीच में जितने भी हमारे वेक्टर्स थे डिफाइन जो हमने करे थे वाई में, उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। बेसिकली हम उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने ये कमांड रहा प्रिंट ब्रैकेट वाई स्क्वायर ब्रैकेट सी, कमांड हमने दे दी सी, फिर हमने 2 से लेकर 5 तक के
जितने भी वैल्यूज़ थे उनको लिखा। अब इसको यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। आपने जैसे ही एंटर करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जैसे ही एंटर करा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4693 जो कि वैल्यूज़ थी वेक्टर की 2 से लेकर 5वें नंबर तक की, वो इसने प्रिंट कर दिए। आप यहाँ से देख सकते हैं सेकंड नंबर पे 4, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 9 एंड फिफ्थ पे 3। तो ये तो हो गया हमारा जब हम किस तरह से एक्सेस करते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स को वेक्टर के अंदर। अब हम मॉडिफाई कैसे करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वेक्टर्स के अंदर। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, हाउ टू मॉडिफाई वेक्टर। तो जैसे कि हमें मॉडिफाई करना है वेक्टर वाई के अंदर ही, ठीक है, वाई के अंदर आपको थर्ड प्लेस पे आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब थर्ड वाला जो थर्ड प्लेस पे जो आ रहा है वाई में, मतलब जो कि अच्छा है, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट हमने पोजीशन सेट कर दी 3, मीन्स थर्ड नंबर वाली डिजिट, हम इसको चेंज कर रहे हैं इक्वल टू, हम इसे 10 कर देते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, ये यहाँ पे आ गया 10। अब आप जब हम इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, प्रिंट प्रिंट जैसे ही मैंने प्रिंट वाई करा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर की जो डिजिट है यहाँ पे पहले 6 आ रही थी, जो कि ये है, पहले 6 थी, वो अब यहाँ पे चेंज होके इस वाले में वो 10 आ रही है। 6 की प्लेस पे 10 आ रहा है, मीन्स हमारा मॉडिफिकेशन हो गया इसमें। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद में हम चलते हैं आगे की साइड में। मॉडिफाई के बाद में अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई के बाद में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू डिलीट वेक्टर। हम वेक्टर में डिलीट कैसे करते हैं, ये मैं कमेंट साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा एक्सेस करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम डिलीट करके मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आप इसी वेक्टर को ले लेते हैं वाई को, ठीक है, वाई को हमें डिलीट करना है। तो हमने लिखा वाई इक्वल टू नल। बेसिकली जब हमें डिलीट करना होता है कोई भी वेक्टर, तो हम उसे नल के इक्वल कर देते हैं, y इज इक्वल टू नल। अब हम इसे एक चीज़ बहुत ज़रूर ध्यान रखनी है, जो है कि ये नल जब हम लिखेंगे ये कैप्स में होना चाहिए हमेशा। अगर ये आपने स्मॉल केस में करा तो ये रन नहीं होगा, एरर दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रन करके, ऑब्जेक्ट नल नॉट फाउंड, ये एक सिंटैक्स एरर है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आगे, वाई इज इक्वल टू नल विच इज़ इन कैप्स। ये हमारी कमांड सही है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर में शो भी होगा। आप इसे रन करेंगे तो ये हमारा नल हो जाएगा। अब आप प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट वाई आपको नल आ रहा है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारे वाई वाले वेक्टर की, ये सब हमारी डिलीट हो चुकी हैं, मीन्स ये हमें यहाँ पे अब नल शो कर रहा है। तो अब डिलीट के बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे सॉर्टिंग की तरफ। हाउ टू सॉर्ट वेक्टर, वेक्टर में हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग द वेक्टर। सॉर्टिंग द वेक्टर, तो जब हम सॉर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं एल। जैसे कि आप कुछ भी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ विच इज एल। वेल, अब यहाँ पे वेक्टर में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से। मैं ले लेता हूँ 20, 15, 3, 7, 9, 12 और लेट से 10। कंट्रोल प्लस एंटर, ये हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एल, जो कि है ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब जब हमने इसे डिफाइन कर दिया, अब हमें इसे सॉर्ट करना है। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे किस तरह से सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसे सॉर्ट कैसे करेंगे, पहली बात हमने एल को डिफाइन करा, अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो हमें इस वेक्टर का नेम दूसरा देते हैं, हम इसको दे देते हैं लेट्स से जी। जी इक्वल, अब हम इसे सिंपली हम सॉर्ट के लिए कमांड यूज़ करते हैं सॉर्ट। सॉर्ट कर दिया। अब हमें कौन सा वेक्टर सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें एल है हमारा वेक्टर, हम एल को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली एल और एंटर।
जब हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, अब हमको इसको प्रिंट करना है। ये हमारी कमांड यहाँ से रन हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कमांड रन हो गई है। अब हमें इसे करना प्रिंट। आप प्रिंट, या तो आप पूरा प्रिंट जी लिखिए, तब जाके प्रिंट होगा, या फिर आप सिंपली अगर जी भी लिख देंगे और एंटर कर देंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, वो तब भी रन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये पूरा वैल्यू जो थी अभी असेंडिंग में है, सबसे छोटे लोएस्ट टू हाईएस्ट, 3 7 9 10 12 15 एक्सेट्रा। अब ऐसे ही अगर हमको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना बहुत आसान है। हम इसे फिर से रीनेम करेंगे, जी की जगह अब हम करते हैं एच कैप्स में, या फिर स्मॉल में ही ले लेते हैं। एच इज इक्वल टू, अब हमको सॉर्ट करना है, सॉर्ट। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, डिक्रीजिंग। तो हम सबसे पहले इसमें डिफाइन कर देंगे हमें कौन सा वेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो जो हम कर रहे हैं वो है एल। तो यहाँ पे हमने डाला एल कॉमा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू। ट्रू हमेशा कैप्स में होना चाहिए क्योंकि ये करेक्टर वेक्टर है, वरना ये एरर शो करेगा। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली एच लिख देते हैं और फिर से कंट्रोल एंटर कर देते हैं, ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। आप देख सकते हैं 20 15 12, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होता है, हम लिस्ट में एलिमेंट्स को किस तरह से ऐड करते हैं, हम उसमें जो स्पेसिफिक पोजीशन पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अगर लिस्ट बनाई है हमने 10 नंबर्स की या 10 नेम्स की, हमें उसमें 7th प्लेस पे ही ऐड करना, तो हम उसे किस तरह से ऐड करेंगे। हम उसमें से अपडेट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट में से रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। साथ ही साथ हम उसमें आगे वाली वीडियो में डेटा फ्रेम को कवर करेंगे, डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम में भी हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें रोज कैसे ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में, और कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम कॉलम्स और रो को किस तरह से मर्ज कर सकते हैं, वो सब भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम उसमें ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से रो को या कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हम उसमें डेटा फ्रेम का जो साइज़ है हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब क्या साइज़ है डेटा फ्रेम का। लाइक आपका डेटा फ्रेम 10 डिजिट का है, तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, साइज़ हमें कैसे पता चलेगा, हमें अलग से गिनना पड़ेगा उसे, या फिर हमें नॉर्मल एक कमांड्स पे हमारे पे नंबर आ जाएगा। तो जो भी है वो आगे की वीडियो में रहेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, होप यू विल डूइंग वेल। बाय बाय।